जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये बात याद रख लेना। क्या बात है। प्यार करने वाले लोग डरपोक होते हैं और कमजोर होते हैं। असली बहादुर लोग वो होते हैं जो शादी करके खतरों से खेलते हैं। ये जिनका रिचार्ज कराते थे वो बात किसी और से ही करती थी कि आगे चल के आसाराम की गद्दी यही संभालेंगे। देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती हैं। जितने शादीशुदा पुरुष आए हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूं कि वो यहां पर भी सुनने के लिए आ गए हैं। क्या बात है, अच्छी बात। और जितनी शादीशुदा महिलाएं आई हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद कि वो कहीं पर तो सुनने के लिए आई है। प्यार करने वाले लोग डरपोक होते हैं और कमजोर होते हैं। असली बहादुर लोग वो होते हैं जो शादी करके खतरों से खेलते हैं। मंच पर जितने कवि बैठे हैं सब शादीशुदा हैं। एहसान जी तो आज पत्नी के साथ आए हैं, इनकी बहादुरी की तो दाद देती हूं मैं। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय रोहित शर्मा जी, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। हम सामान्यतः कवि सम्मेलनों का संचालन उन्हीं से करवाते हैं जिनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या बात है। अच्छा, मुझे विधायक जी ने यहाँ बुलाने के लिए इतने फोन किए कि मेरा तो बेटा डर जाता था। जैसे ही मेरा फोन बजता था कहता था बालाघाट वाले मामा जी का फोन आ गया है। कुछ अंकल मुझे अनूप जलोटा की नजरों से देख रहे हैं। ये दोनों बहुत अच्छा काव्य पाठ करके यहाँ से गए हैं। आदरणीय दिनेश जी, इनकी बातों से काफी ये अपने जमाने के लुटे पिटे आशिक रहे हैं। असल में ये जिनका रिचार्ज कराते थे वो बात किसी और से ही करती थी। और आप इनको ध्यान से देखिए, इनकी बातों से और इनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि आगे चल के आसाराम की गद्दी यही संभालेंगे। कि देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई है, होने के आसार हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि देखो भैया, जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये बात याद रख लेना। क्या बात है। सुनिए। हाँ क्या बात। बस ये जो आपके अंदर के पदार्थ बोल रहे हैं अलग अलग, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मुझे आपकी ये आवाजें समझ नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ तालियों की भाषा समझ में आती है। एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। बात है। हाँ अंकल, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। अच्छा, असल में क्या है कि अरे अंकल का फेस से ज्यादा सरफेस चमक रहा है और वो लाइट ऐसे लगी है कि अच्छा, लाइट का रिफ्लेक्शन उनके सिर पे ऐसा पड़ रहा है कि उनके सिर पे लाइट टप्पा खा के मेरी आंखों में पड़ रही है। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ, गीत जैसा मुझे मन दे दीजिएगा, सुनिएगा। स्वागत है। अरे ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो। वाह वाह। आप मत ढूंढिएगा रोहित।
ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे अच्छा रोहित जी आज मुझसे कह रहे थे, कई साल बाद मिले हैं, कि पद्मिनी जी आपने वेट पुट ऑन कर लिया है। रोहित जी, लड़कियां कभी वेट पुट ऑन नहीं करती हैं। हाँ। जो साड़ी मुझे 10 साल पहले आ जाती थी, वो साड़ी मुझे आज भी आ जाती है। ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगी, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो। मैम आप मत बजाओ ताली, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली हो। ढूंढो ढूंढो मस्ती के साथ, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। पिछले बरस ही ब्याह के लाया मुझको नई नवेली, पिछले बरस ही ब्याह के लाया मुझको नई नवेली, मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं काल बेली। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे और आज मैं यहाँ बालाघाट आई, यहाँ इतना सुंदर रुकने का हमारा इंतजाम था, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने यहाँ देखा, यहाँ बहुत ही पारिवारिक वातावरण था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गुड़गांव से आई हूँ रोहित जी। अच्छा। वहां वो जमाने जा चुके हैं जहां लड़कियां ये ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पे बैठ के एक दिन उसका राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। वहां वो जमाने आ गए हैं कि BMW में बैठ के कोई गधा भी आ जाएगा, क्या बात है, तो वो उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाता। किस बात पर वो उससे रूठ कर चला गया? उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं धेले में, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं।